ये सब मेरे वालिदैन की दुआओं का सिला। ये मेरी दिली ख्वाहिश थी कि ये भी मेरा बेटा हाफ़िज़ कुरान था। साथ स्कूल भी पढ़ा है और साथ 8.5 माह के अंदर हिफ्ज़ भी किया है। ये बच्चा सुपर ज़हीन है। तहज्जुद के वक़्त उठ के ये कुरान पाक शुरू करता था। क्या बात। ये लम्हात कुछ ऐसे होते हैं, इनको अल्फाजों में बयान नहीं नहीं किया किया जा जा सकता। जो मेरे वालिदैन को खुशी हो रही थी, मुझे उससे बढ़ के ज्यादा खुशी और क्या हो सकती थी। बच्चा मदरसे में पहले दिन गया तो उनको पहले दिन ही पता चल गया था कि ये बच्चा बहुत काबिल है। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तरबियत जो है वो हमारे घर से हुई है, क्योंकि हमारे वालिद पहली जो है वो ईंट उन्होंने रख दी है। दीन के साथ वाबस्तगी हो ना जी, फिर कुरान के साथ भी वाबस्तगी हो जाती है। आर्जी शोहरत के लिए लोग टिकटॉक पर आ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मियां रियाज़ और आप देख रहे हैं एक डिजिटल। मुरीदके में आज बड़ी शानदार तकरीब का जो यहाँ पर इनकाद किया गया। एक 11 साला नन्हा रेहान जिसने 8.5 माह की कलील मुद्दत में कुरान पाक को हिफज ना किया, बल्कि साथ साथ में जो दुनियावी तालीम स्कूल है वो 9th क्लास की भी साथ में तैयारी करता रहा। इस रेहान ने सिर्फ और सिर्फ अपने शहर मुरीदके का ही, अपने वालिदैन का ही नहीं, अपने सादा कराम के नहीं, शहर मुरीदके का जो सर है वो भी फख्र से बुलंद कर दिया गया। यहाँ की आज की जो शानदार तकरीबात में इस नन्हे रेहान को ताजपोशी की गई और उसको माला भी पहनाई गई। और आप देख सकते हैं जिस तरह से मेरे आस और पास हर तरफ पे जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं और बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं इस बच्चे को, और उसको जो अहले खाना है उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस बच्चे के कुरान हिफ्ज करने के मामले में इस वक्त उनके क्या जज्बात है। तो आइए मेरे साथ। बिल्कुल नाज़रीन, ये वो होनहार बच्चा है जिसने मुरीद के शहर के साथ साथ अपने वालिदैन और अपने असातिज़ा कराम का भी जो सर है वो फख्र से बुलंद किया है। यही वो बच्चा है जिसने 11 साल की उम्र में 8.5 माह की कलील मुद्दत में कुरान पाक को अपने सीने में महफूज किया। और अभी इस वक्त मैं देख रहा था यहाँ पर बड़े रिक्कत अमेज मनाजर भी मैंने देखे हैं। दादा और पोता भी आपस में मिलके वो खुशी के आंसू बहा रहे थे, और साथ में जो इनके वालिद साहब हैं हाफिज कुरम साहब, ये भी हाफिज कुरान है। बच्चे से भी जानेंगे और इनके जो साथ उस्ताद यहाँ पर साथ खड़े हुए हैं कारी बिलाल साहब, तो इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि एक जो नॉर्मल बच्चा होता है, ज़हीन बच्चा, वो कितनी देर में कुरान पाक को हिफ्ज कर लेता है। तो आइए बिला तहमीदी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, बड़े फख्र की बात है हमारे शहर मुरीदके के लिए। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि एक जो बच्चा, एक बड़ा ज़हीन जो बच्चा होता है, वो कितने माह में वो जो कुरान पाक है वो हिफ्ज कर लेता है? मैं तो देखता हूँ कि साल लग जाते हैं कई बच्चों को, वो हिफ्ज नहीं कर पाते। और इस बच्चे में क्या खास बात थी कि जिसने 8.5 माह की कलील मुद्दत में कुरान पाक को हिफ्ज कर लिया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां साहब, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया, बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह। जैसा कि आपने सवाल किया कि ज़हीन बच्चा तकरीबन 1 साल से 1.5 साल की मुद्दत में हिफ्ज कर जाता है। सही है। लेकिन ये बच्चा सुपर ज़हीन है, उससे भी ऊपर है। सही है। यानी कि तहज्जुद के वक़्त उठ के ये कुरान पाक शुरू करता था। क्या बात है। और उसी के ऊपर ही, फटे के ऊपर ही सो जाता था। अच्छा। नमाज पढ़ने के बाद रात गए तक पढ़ना, और इस तरह मेहनत की है माशाल्लाह, जिसकी वजह से 8.5 माह की कलील मुद्दत के अंदर इस बच्चे ने हिफ्ज किया। और ये माशाल्लाह बहुत ही टैलेंटेड लड़का है ये। और ये भी मुझे अभी भी यहाँ पे आगे पता चला है कि कुरान पाक हिफ्ज करने के साथ साथ इसने 9th क्लास की तैयारी भी साथ जी में करता बिल्कुल है। बिल्कुल, साथ स्कूल भी पढ़ा है और साथ 8.5 माह के अंदर हिफ्ज भी किया है। तो आप जो बच्चे, तो जो आपने ज़हीन बच्चों की बात जी, की है, बिल्कुल, जो बच्चे मेरी तरह के होते हैं, वो कितनी देर में कुरान पाक हिफ्ज करते हैं? नॉर्मल 3 से 4 साल लगा देते हैं। 3 से 4 साल लगा हाँ। देते हैं, और इस बच्चे ने सिर्फ और सिर्फ 8.5 माह 8.5 माह में लिए। सर, आपको बहुत ज्यादा मुबारक हो कि माशाल्लाह दादा के लिए बड़ी ये एजाज की बात है। तो आपके जो पोते ने कुरान हिफ्ज किया है, तो आपकी आंखों में अभी तक आंसू हैं। क्या जज्बात हैं, क्या पेश करना चाहेंगे आप? ये लफ्ज़ों में तो पेश नहीं हो सकते, ये तो सीने की बात है, लेकिन ये सब मेरे वालिदैन की दुआओं का सिला। सही है। और ये आपकी तरबियत का भी तो नतीजा है। आपका बेटा भी हाफिज कुरान और आपका पोता भी हाफिज कुरान, ये तो नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है। ये मेरी दिली ख्वाहिश थी कि ये भी मेरा बेटा हाफ़िज़ कुरान था, लेकिन इसने कभी वो मसल्ला वगैरह जो ना मस्जिद में कोशिश करने के बावजूद अपने मसरूफियत की वजह से ना सुना सका। सही है। फिर मेरी दिली ख्वाहिश हुई कि मैंने कहा कि इस बेटे को ना हाफ़िज़ कुरान सही। सही। इसमें हाफिज साहब, आपको भी जरा थोड़ा साथ हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा मुबारक हो। और अभी आप अपने वालिद साहब के गले लाके बड़ा रिकत अमेज मनाजर जो हमने कैमरे की आंख से रिकॉर्ड भी किए हैं, कौन सी बात याद आ गई कि अपने वालिद के साथ आप चिमट के रो रहे थे? असल में बात ये है कि ये लम्हात कुछ ऐसे होते हैं, इनको अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता और कोई भी नहीं बयान कर सकता। मैं जरा कैमरे की तरफ भी देखिएगा, आपके जज्बात वहां भी देखना चाहती है। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं जो देख के क्यों मैं रोया हूँ वो उसमें ये थी कि मेरे वालिदैन की जो ख्वाहिश थी ना जी, वो आज इस बेटे ने पूरी की है। माशाल्लाह, क्या तो बात है। इसकी तो खुशी मुझे है, हाँ। लेकिन जो मेरे वालिदैन को खुशी हो रही थी, मुझे उससे बढ़ के ज्यादा खुशी
और क्या हो सकती थी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे। 4 बच्चे। सबसे बड़ा ये? सबसे बड़ा ये बेटा है सबसे बड़ा ये बेटा है जी। तो ऐसी कौन सी इसमें आपको खास बात नजर आई कि इसकी जो कुरान से मोहब्बत है वो नजर आई और आपने इसको कुरान हिफ्ज करने के लिए भेज दिया? नहीं, ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था। जैसे कारी साहब ने फरमाया, बच्चा मदरसे में पहले दिन गया तो उनको पहले दिन ही पता चल गया था कि ये बच्चा बहुत काबिल है। हाँ। अब ये बच्चे ने माशाल्लाह 5वीं क्लास में छोड़ा स्कूल और हिफ्ज़ के लिए दाखिल किया, और उसके साथ साथ इसने 6 की भी तैयारी की, 7 की तैयारी भी की, और अब 9th की तैयारी कर रहा है। सही है माशाल्लाह। और ये बच्चे के अंदर खूबियाँ थी। ये हमारे अंदर पता नहीं, वालिदैन जो है वो जो तरबियत याफ्ता लोग होते हैं ना, वो देख लेते हैं कि बच्चों के अंदर कौन कौन सी खूबियाँ। अब जो समझदार हैं या तरबियत याफ्ता लोग हैं ना, वो ये ज़रूर समझ लेते हैं कि हमारी औलाद जो है ना वो किस डगर पे चलना चाहती है, तो हम उस डगर पे चलाना चाहेंगे। वही अल्फाज वो हम आपके वो रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं कि जो आप कह रहे थे कि औलाद को भी हाफिज़ कुरान बना, आप थोड़ा सा जरा वो नात की सूरत में पेश कर रहे थे, वो जरा सुनाइएगा। जी मैं सुना देता हूँ। हाँ, एक शेर सुना दीजिए। फज़ल मौला से रिहान हाफिज़े कुरआन बना, अहल खाना की शिफाअत के लिए सामा बना। या इलाही इसके दिल में अपनी उल्फत डाल दे, अपना मस्ताना बना, दीवाना जाना बना। जी बहुत शुक्रिया। ये नन्हे रेहान के वालिद साहब, उनके ये जज्बात थे जो आपको सुना रहे थे। बेटा बहुत ज़्यादा आपको मुबारक हो। तो किस तरह से इतनी जल्दी से 8.5 माह की कलील मुद्दत में आपने कुरान को हिफ्ज़ कर लिया? इसमें आपकी ज़्यादा मेहनत है, आपके उस्ताद की ज़्यादा मेहनत है, या आपके बाप की मेहनत है? सबकी मेहनत है। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं आप कि आपने कुरान को हिफ्ज़ कर लिया और साथ में स्कूल की भी तैयारी की? प्राउड फील कर रहे हैं? वैसे इस वक्त बच्चा जो है, जो उसके जज्बात हैं वो आप देख सकते हैं, चेहरे से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से हैं, और वो ये बड़ा खुश है माशाल्लाह। और यही वो नन्हा रेहान है जिसने 8.5 माह की कलील मुद्दत में कुरान पाक हिफ्ज़ किया। और यहाँ पर मुरीदके के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं डॉक्टर मलक अजमल साहब हैं। सर आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो कि ये आपका नन्हा रेहान आपका भतीजा है और इसने बड़ी कलील मुद्दत में कुरान पाक को हिफ्ज़ किया। इसके मतलब थोड़ा सा आपके क्या जज्बात रखते हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा फजलो करम है कि मेरा बेटा ही है ये भी। जी क्यों नहीं जी, क्योंकि ये बचपन से ही प्ले क्लास से मेरा शागिर्द भी है। सही है। प्ले, नर्सरी, प्रेप और 5 क्लास तक जो है वो मुझसे ही बड़ा है। तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तरबियत जो है वो हमारे घर से ही है, क्योंकि हमारे वालिद हाफिज़ मलक अशरफ साहब, उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि हमारे जितने भी पोते हैं, बेटे तो चले वो आगे उस वक्त गाइड नहीं थी, लेकिन पोते जितने भी हैं वो हाफिज़ कुरान हो। तो इंशाल्लाह पहली जो है वो ईंट उन्होंने रख दी है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आगे भी ये लम्हात जो है वो बार बार देखने को मिलेंगे। और आज ये जो खुशी के लम्हात हैं, मैं ख़ास तौर पे इसके उस्ताद मोहतरम कारी बिलाल जमील सिद्दीकी साहब और अदारतुल हरमैन, जिनकी ये मेहनत और कावश से जो है वो ये सब मुमकिन हुआ, और ख़ास तौर पे हमारे बुज़ुर्ग पीर अहमद रज़ा आकिब साहब, इनका जो है वो बड़ा फ़िज़ान करम है इन पर, और बड़ा ये शफ़क़त करते हैं। और आज ये माशाल्लाह बच्चा जो है वो कलील मुद्दत में 8.5 माह की मुद्दत में इसने जो है वो कुरान पाक अपने सीने में महफूज किया। बहुत शुक्रिया। अकबर रज़ा साहब, आप ज़रा खड़े हो जाइएगा, आप खामोशी से बैठे हुए हैं। आप थोड़ा सा इस बच्चे के बारे में, जो इसने बड़ी कलील मुद्दत में कुरान पाक को हिफ्ज़ किया है। ये बस अल्लाह का फजल, सिर्फ अल्लाह उसका का करम। बिल्कुल सही है। हाँ, बस ये माँ बाप की जो ख्वाहिश है, जो उनका जो रब्बत है कुरान के साथ, दीन के साथ, इस्लाम के साथ, अल्लाह ताला ने इसकी सूरत में उनको दिखाया। बस बच्चों में ज्यादा कुरान पाक की तरगीब देने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल जो टिकटॉकर हैं वो आके मोबाइल सोशल मीडिया पे नाच गाना करते हैं, डांस करते हैं, तो उनको बड़े व्यूज मिलते हैं। ऐसे हाफिज़ कुरान बच्चों का बनने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? वालिदैन के लिए क्या पैगाम है आपका? असल में दीन के साथ वाबस्तगी हो ना जी, तो फिर कुरान के साथ भी वाबस्तगी हो जाती है। बिल्कुल तो ये झूठी और आर्जी शोहरत के लिए लोग टिकटॉक पर आ रहे हैं, ये इसका कोई बेनिफिट नहीं है, ना दुनिया में ना आखिरत में। ये है असल मकसद ज़िंदगी का। जिंदगी। बहुत शुक्रिया सर। ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, इसीलिए मैं मुसलमान, इसीलिए मैंने। बहुत शुक्रिया आपका जी। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि ये मुरीद के शहर में इस बच्चे की कुरान से मोहब्बत इस तरह से है कि इसने 8.5 माह की कलील मुद्दत में कुरान पाक को अपने सीने में महफूज किया, और अपने उस्ताज़ा के साथ साथ अपने वालिदैन और हमारे शहर मुरीदके का भी जो सर है
वो फख्र से बुलंद किया। जिस तरह से मैं अभी बता रहा था कि जिस तरह कोई टिकटॉक पे आके नाच गाना और डांस वगैरह करते हैं तो आप उनको देखते जाते हैं और उनको लाइक भी करते हैं और शेयर भी करते हैं। अब हम आपको देखते हैं कि आपकी कुरान के साथ कितनी मोहब्बत है और इस बच्चे को अप्रिशिएट करते हैं या नहीं करते हैं, इस वीडियो से अंदाजा लगाएंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, आप और हम सबका अल्लाह निगहबान।